हे गाइस, दिस इज आरजे अभी और आज इंडियन इकोनॉमी ने जापानीज इकोनॉमी को कर दिया है पीछे। लोगों का क्या कहना है इस पर, आइए जानते हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं कोई मानता। बढ़िया मैं मानते ही नहीं नहीं हो, मानता। वैसा हुआ है। हो ही नहीं सकता ऐसा। मजदूरी बढ़ गई हमारी और क्या फिर कितनी एक साइड चलती है चारों साइड चल रही है अर्थव्यवस्था में तो खूब आपने मतलब योगदान दिया है। और क्या। जो गरीब आदमी था ना आज भी, हाँ। वो गरीब होता जा रहा है हकीकत में। और जो पैसे वाले थे ना, जो मीडियम क्लास लोग बोलते, वो मीडियम पे हैं, और जो पैसे वाले थे आज भी वो और अमीर पैसे वाले होते जा रहे हैं। भाई यार बहुत तगड़ी बात हो गई है, आपको बताऊं। बहुत तगड़ी बात ये हो गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने जो है ना जापान की अर्थव्यवस्था की कितना लगभग कितना आ गया है, कितनी जमीन है, कितनी कार्स हैं। बात जमीन की नहीं होती यार, बात तो उसकी है ना। मैं तो एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी। तो निसंदेह मेरा तो पेमेंट बढ़ा ही है। boy. और रही बात रूट लेवल पे देखने की, तो वो तो इम्पैक्ट आएगा ही ना। जब हमारे पास पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो देश में लगेगा ना। भारत की अर्थव्यवस्था जानते हो ना क्या होता है? अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। हाँ, फ़र्क पड़ा है, ये ऑब्वियसली बात है। अगर हम स्टूडेंट है तो एजुकेशन भी बढ़ी है और गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बढ़ाया ही है। हकीकत में अर्थव्यवस्था बढ़ी है, इसका मतलब आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। नहीं वो वाली बात नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। देखो जो पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा, जब पैसा रूट लेवल तक जाएगा तो वो पैसा तो सबको ही फायदा पहुंचाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका जो डिफरेंशिएशन हो वो देखने को हमें इक्वल ना मिले, किसी के पास उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिले, किसी के पास इम्पैक्ट कम देखने को मिले। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैसा अगर अर्थव्यवस्था में लोगों के पास आएगा तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पढ़ते हो आप वैसे, पढ़ाई क्या कर रहे हो? मैं सीजीएल कर रहा हूँ। सीजीएल कर रहे हो आप? बताइए, अर्थव्यवस्था देश की बढ़ती है तो क्या होता है, सभी बच्चों को बताइए। अरे भैया वो तुम्हारे से बड़े हैं। अरे फिर क्या पढ़ते हो भैया। तो भारत की अर्थव्यवस्था ने जापान की अर्थव्यवस्था को कर दिया है पीछे। कुछ ही नहीं है, जहाँ है वही कुछ भी नहीं बढ़ा, वही रुपए पैसे का तो हुआ होगा कुछ। कुछ ही नहीं हुआ। जो अपन नौकरी कर रहे हैं वही पैसे मिल रहे हैं, वही मेहनत कर रहे हैं, बस क्या फर्क पड़ेगा। हकीकत में बिल्कुल हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? आज आप ट्रेन देखिए, जो आदमी जनरल क्लास में ट्रेवल करता था वो आदमी अब स्लीपर में ट्रेवल कर रहा है। स्लीपर वाला थर्ड एसी वाला सेकंड एसी वाला फर्स्ट एसी। नेचुरली अपग्रेड हुआ है। घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को तो। जैसे सुबह से शाम को आते हैं ऑफिस, अब घर जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को। मैं आज जिस जगह पे मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, बांसवाड़ा ट्राइबल एरिया में ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ की जनरेशन आज भी लोग बाग इतने पिछड़े हुए हैं हकीकत में। वहाँ के लोगों के पास में कुछ भी सुविधा नहीं है। जो गवर्नमेंट बोलती है कि आज हमने ये दिया वो दिया, गवर्नमेंट का जो पैसा आता है ना वो यानी ग्राउंड लेवल पे जा ही नहीं रहा बिल्कुल। कुछ पड़ा है। कितना परसेंट, कितने रुपए का? वो तो जापान में जाके नहीं देखा। हमारे जिंदगी क्या, हम तो काम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बस। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ा, नौकरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं दिन निकाल रहे हैं बस। ये तो बेलदारी वगैरह होता है, मैं अलग जॉब करता हूँ। नहीं, ये नहीं बोल रहे बेलदार है। फिर अरे नेता बोल रहे हैं, राजनीति रिपोर्ट बोल रही है, मीडिया बोल रही है, ये सब बोल रहे हैं बड़े बड़े लोग। बेलदार बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था के बारे में अरे क्या। यार वो सरकारी जो आप दे रहे हो राशन वगैरह वगैरह, मेरे 10 साल से कुछ नहीं मिला। कोई सरकारी मेरे को कोई वो मकान नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मैं भी बीपीएल हूँ, ऐसी बात थोड़ी। हकीकत में नहीं सर, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है जब से मैंने ये देखा है। और मैंने अपने अनुभवी जीवन में जो देखा है उसमें यह है कि जब तक मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए नहीं आते हैं तब तक मैं किस हिसाब से बता सकता हूँ कि अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है कि बड़ी। इसके बारे में अभी आप कुछ नहीं बता जब जेब में 1-2 करोड़ आएंगे तभी बताओगे आप। तभी बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते। जरूर बढ़ा है सर। आपके पास बढ़ा है सर पैसा लगभग पिछले साल से या मतलब 2014 के बाद में अब तक अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हकीकत में आपको लगता है आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस बढ़ी हैं, अच्छी हुई है? हाँ, काफ़ी अच्छी हुई है, फैमिली कंडीशंस अच्छी हुई है, क्योंकि इकोनॉमी अगर बढ़ी है तो सैलरीज वगैरह भी इंक्रीज़ हुई है। और उसमें अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं वर्क भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, तो उसमें भी सीखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक बढ़िया है। फिर ये सब क्या झूठ है, झूठी और क्या पाखंड चल रहा है ये? पाखंडी है। लॉकडाउन में मेरे को 2 महीना लॉकडाउन हुआ था, क्या मिला मेरे को? एक भी कुछ ही नहीं मिला। और ये अर्थव्यवस्था कर रहे हैं जोर। अरे वो गलत है। जैसे कि युवाओं को हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब्स की बहुत कमी है। अगर जॉब मिलती भी है तो बहुत कम लेवल की जॉब मिल रही है। अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसके इंजीनियरिंग के हिसाब से भी अगर पैसे नहीं मिल रहे, इतने पैसे नहीं मिल रहे जितने की मिलने चाहिए। और जितने की मतलब उनको पैसे मिलने चाहिए उतने भी नहीं मिल रहे, और वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितना उनको काम करना चाहिए उससे वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। काफी रोजगार भी बढ़े हैं। रोजगार बढ़े? बस मतलब टाइम से नौकरी मिल गई, यही और कुछ नहीं। टाइम से नौकरी मिल गई। हाँ।
बढ़िया, अच्छी बात है। ये बात है। आज कोई भी एक आदमी होता है, अगर उसको ब्रेकफास्ट करना होता है, ऑन एन एवरेज अगर आप एक एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, 300 to 400 रुपीज उसका ब्रेकफास्ट का कॉस्ट आता है, उसको पिज्जा चाहिए। रही बात अर्निंग सोर्स की, आज एक नॉर्मल कंडीशन में आप देखिए, आज एक साइकिल चलाने वाला आदमी ई रिक्शा चला रहा है, ही इज अर्निंग मनी, वो चीज है। तो नेचुरली चीजें अपग्रेड हुई है। आज इतने शोरूम, मॉल्स, हर आदमी मॉल में एक्सपेंसेस करना चाह रहा है, कोई भी आदमी दुकान पे जाना नहीं चाह रहा। तो हर चीज में अपग्रेडेशन हो ही रहा है। वो चीज है, इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हो रहा है। वो चीज है, और होना भी चाहिए ना, क्यों नहीं हो वो चीज। आम जनता पे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ओवरऑल हम अगर देखें, जैसे कि ग्लोबली देखें तो इसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो उस पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर हम आम लोगों की ज़िंदगी देखें आसपास, तो उस पर उनका अभी खास कोई ऐसा इफेक्ट पड़ा नहीं है। क्योंकि ऐसा, जैसे कि हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जैपनीज के एक नॉर्मल इंसान की आय कितनी है और इंडिया पर में कैपिटल इनकम कितनी है, पर कैपिटल इनकम कितनी है। उनकी और- 34-35 हजार डॉलर है, हमारी 2,500 डॉलर है। अगर जैसे कि यहाँ पे एक लेबर का भी उदाहरण दे दे, तो उनके आवरली बेसिस पे लेबर कितना कमा रहा है और यहाँ पे कितना कमा रहा है। नहीं, मेरे को मतलब नहीं है अभी इस बात से आपको कोई मतलब ही नहीं है। सही बताओ, नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं क्यों इतने मतलब टेंशन फ्री कैसे हो आप? जापान कल के दिन अपने को पीछे छोड़ देगा, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको? देखो सही बताऊं तो मेरा तो नहीं पड़ेगा, देश को जरूर पड़ेगा। तो आप देश नहीं हो, देशवासी नहीं हो आप। तो ये देश में जो हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है आपको। ये कैसा युवा है यार। ऐसा इसलिए हो सकता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया वास्ट है, उनका एरिया छोटा है, इस वजह से हो सकता तो वो तो पर कैपिटा इनकम हुई, बट इकोनॉमी तो बढ़ गई है भाई, अपनी ऊपर आ गई है, ऐसे बोल रहे हैं। तो वो जैसे सब कुछ कैश से उसमें यूपीआई और डिजिटल में हुआ है, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से हुआ है। इसलिए दिखा रहे हैं, बस दिखाने के लिए कि जैसे देखो ना आप, 10 रुपए का पेमेंट भी यूपीआई हो रहा है आजकल, तो वो सारा डिजिटल कर दिया। वो मतलब एक मास्टर स्ट्रोक था उसको सबको डिजिटल करने का, जिससे इकोनॉमी अपने आप जंप कर। इसलिए हुआ है, नहीं तो मेरा असलियत में नहीं है वैसा। असलियत में ऐसा कहाँ से हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम वर्कर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। प्रधानमंत्री की वजह से आप। हाँ, तो पहले हमारी जो सैलरी हैं जो वो ऐसे नकद देते थे। हाँ। अब जो कि सारे अकाउंट में आता है, डिजिटल है, तो सारा सब कुछ पता रहता है। आज अपन कितनी हाजिरी है, कितना वो टाइम है, सब। तो झूठी रिपोर्ट जो बना रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप, बताइए? नौकरी से हटाना चाहिए, उसको भी हमारे लेवल में लाना चाहिए। मजदूरी कैसे होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे कमाते हैं, उसको पता लगे, पता पड़े। ऐसे कुर्सी पे बैठने नहीं, एसी चला के घूमना, ऐसी गर्मी में काम करो, फिर पता पड़ेगा। फिर बनाओ ये रिपोर्ट, फिर बनाओ रिपोर्ट। ग्रोथ में तो वो है, इतना वो नहीं है, पर फिर यह है कि जो भी है साफ सुथरा हिसाब किताब है। 2 नंबर का पैसा नहीं आ रहा आपके पास, तो भी खुश है आप? खुश है हकीकत में। नहीं, अगर वो आपको देखेंगे तो उनको क्या, तो मेरे को देखना तो मेरे को दिक्कत नहीं है सर, लेकिन उनको नहीं, मैं अगर खुद वो डेली आता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ इतने गरीब आदमी सोते रहते, कोई भूखा है, पैसा है, गौ माता है यहाँ पे पूरी, ये जो इधर उधर घूमती रहती है, उनके लिए पानी तक नहीं है। और ये अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्था है, एक फ्रिज तक नहीं है यहाँ पे, कोई सी पूरा में देख लो, इतनी पब्लिक है, यहाँ फ्रिज रखना चाहिए। कहीं नहीं है। फर्क तो है बाबू, क्या फर्क पड़ा है? अब 60 साल के 50 साल की उम्र काम ही नहीं कर रहे, बैठे हुए जा रहे हैं। ये बेस्ट चीज हो गई। छुट्टी बना रहे हो क्या आप? छुट्टी है बाबू, क्या करें। बदमाश। जिन लोगों ने ये अर्थव्यवस्था बढ़ाई है उनको क्या बोलना चाहते हो आप? हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, और क्या फिर। थैंक यू। हाँ, थैंक यू ये देख रहे हैं ना, इन्होंने बढ़ाई है अर्थव्यवस्था, इनको बोलो आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, और क्या फिर। धन्यवाद।